दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको सुना रहा हूं गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना की कहानी, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह कहानी है भारत की सबसे छोटी 14 वर्ष की जांबाज बेटी की, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे खूंखार चेहरे को धूल चटा दी। यह कहानी है सुनीति चौधरी की, जिसकी रगों में खून नहीं बल्कि देश प्रेम का लावा उबल रहा था। आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं हम साल 1931 के उस रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले दौर में। बंगाल का कोमिल्ला जिला जो अब बांग्लादेश में है। साल था 1917 जब सुनीति का जन्म हुआ, एक मध्यम वर्गीय परिवार में। उस समय देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। चारों ओर अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर था। सुनीति जब स्कूल पहुंची तो उसकी मुलाकात शांति घोष से हुई। दोनों ही सहेलियां पढ़ने में जितनी तेज थी, उतना ही देश को आजाद देखने की ललक इनकी गहरी थी। वो महात्मा गांधी का सम्मान करती थी, परंतु उनका मानना था बहरे अंग्रेजों को आवाज सुनाने के लिए धमाकों और बारूद की जरूरत है। दोनों सहेलियां उस समय की गुप्त क्रांतिकारी संगठन युगांतर से जुड़ गई। स्कूल की किताबों के पीछे अब पिस्तौलें छिपने लगी। दोपहर में खेल के मैदान में वो लाठी चलाना, तलवारबाजी करना, अचूक निशाना साधना सीख रही थी। इन लड़कियों के लिए स्वतंत्रता एक शब्द नहीं था, बल्कि एक मिशन था जिसे हर हाल में प्राप्त करना था। साल 1931 के आते आते कोमिल्ला गांव में ब्रिटिश मजिस्ट्रेट स्टीवेंसन का अत्याचार अपने चरम पर था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्टीवेंसन का अत्याचार का कहर इतना था कि वो महिलाओं, बच्चों और वृद्धों पर लाठियां बरसवा रहे थे और दिनों दिन उनका क्रूर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। अब युगांतर संगठन ने फैसला किया कि स्टीवेंसन का अंत जरूरी है और इस खतरनाक मिशन के लिए किसी पुरुष क्रांतिकारी को नहीं बल्कि 2 स्कूली बच्चियों को चुना गया। 14 वर्ष की सुनीति चौधरी और 15 वर्ष की शांति घोष। योजना ऐसी कि किसी को कानो कान खबर ना लगे। 14 दिसंबर 1931 की वह ऐतिहासिक सुबह, दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड। सुनीति और शांति घोष स्कूल की फ्रॉक पहने हुए अपने शॉल में लॉडेड